नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस पर हमारे कार्यक्रम कैसे कमाएं कैसे बचाएं में। हमारा खास प्रोग्राम जो आपकी मदद करता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने में। मैं हूं तमन्ना इनामदार और कैसे कमाएं कैसे बचाएं में आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड से जुड़े दिक्कतों के बारे में। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख ग्राहक सेवा सतिंदर कौर। सतिंदर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में और उम्मीद करते हैं कि कुछ देर में हम आपको हमारे स्टूडियो में देखेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल क्रेडिट कार्ड पर। कई लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में कंप्लेंट करते हैं कि पारदर्शिता नहीं है उनके बिल में, पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या वाकई इतने पैसे खर्च किए हैं, जो पहले चार्जेस बताए जाते हैं उससे ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। इन सब को आप क्या कहती हैं? चार्जेस तो जो होते हैं वैसे जो बुकलेट होता है उसमें भी होते हैं और जो चार्जेस लगते हैं वो स्टेटमेंट में एक्सप्लेन भी किए गए होते हैं और इसके लिए ग्राहकों को जनरली पता होता है कि चार्जेस क्या हैं। और उसके अलावा ऐसे भी होता है कि जब ग्राहक कार्ड लेता है तभी वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करता है और उसमें उसके जो एनुअल चार्जेस वगैरह होते हैं वो भी लगे होते हैं। यानी आप कह रही हैं चार्जेस सबको पता है। हम शुरू करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले के साथ, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, ऐसा क्यों होता है कि एक हफ्ते में कम से कम 4-5 कॉल हर एक को मिल जाते कि आप हमारे कंपनी का क्रेडिट कार्ड लीजिए। आजकल ऐसा लगता है कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड बेचने वाले ही फ़ोन कर रहे हैं। हमें इतने एग्रेसिव क्यों हो गई हैं कंपनियाँ? कंज्यूमर पे भी डिपेंड करता है और कंज्यूमर भी क्रेडिट कार्ड चाहने लगा है और यूज करता है और जैसे वो यूज करता है उस तरीके से इट्स बेसिकली कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट होती है और जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे मार्केट मूव करती है। जी, ये तो मानना ही पड़ेगा कि क्रेडिट कार्ड हर एक के जीवन का हिस्सा बन गया है। सवाल लेते हैं हम हमारे पहले दर्शक का। MK महेंद्रू ने हमें ईमेल भेजा है। इनके पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिस पर इन्होंने 400 रुपये की खरीदारी की, मगर बिल इन्हें समय पर नहीं मिला और बैंक ने ब्याज और लेट फी जोड़ दी। अब ये रकम 3,770 रुपये हो गई है। बैंक इन्हें सेटलमेंट को कह रही है, मगर इनका कहना है कि बिल समय पर नहीं भेजना बैंक की गलती है और इससे पहले ये हमेशा समय पर बिल चुकाते आए हैं। इसके बाद भी इन्होंने तय सेटलमेंट की रकम चुका दी, मगर इन्हें अभी भी बिल आता है जिसमें इन्हें बकाया रकम चुकाने को कहा जाता है। पूछा है कि क्रेडिट कार्ड पर 36% सालाना ब्याज क्यों लगता है और 150 से 200 रुपए की लेट फी क्यों ली जाती है। तो कई सारे सवाल हैं इस दर्शक के। सतिंदर, आप देख रहे हैं कि कई सारे कंप्लेंट्स हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है लेट स्टेटमेंट पहुँचने का, ये किसकी गलती होती है? ऐसे होता है कि जब कस्टमर क्रेडिट कार्ड यूज करता है, इनफैक्ट जब कस्टमर क्रेडिट कार्ड लेता है तभी कस्टमर की जिम्मेदारी ये बनती है कि जितना वो खर्च करे वो जो डेट होती है, ड्यू डेट होती है, तब तक पे कर दे। जी। बैंक की कोशिश ये रहती है और बैंक का सिस्टम भी ऐसे इस तरीके से सेट होते हैं कि जब कस्टमर की हर कस्टमर का बिल कस्टमर को पहुंचाने की कोशिश की जाती है। कई बार क्या होता है कि कस्टमर को बिल नहीं मिलता किसी वजह से, पर कस्टमर की जिम्मेदारी डेफिनेटली ये रहती है कि जो उसने खर्चा किया है अगर स्टेटमेंट उसको नहीं भी मिलती है फिर भी वो पेमेंट करे। तो स्टेटमेंट एक सहूलत की तरह देखनी जानी चाहिए। और ऐसे भी हो सकता है कि इनकी स्टेटमेंट बैंक से को रिटर्न भी आई हो सकती है और इनके केस में हम इनके जो चार्जेस इनसे लिए हैं वो इनको रिवर्स कर देंगे, रिटर्न कर देंगे और ये इनके अगले स्टेटमेंट में इनको मिल जाएंगे। और सेटलमेंट जो था वो एक्शन करने में डिले हुआ है, तो इसके लिए वो जैसे आउटस्टैंडिंग रहता है उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं। यानी इन्होंने खर्चा किया है 400 रुपए का और अंत में इन्हें भरना पड़ा 3,770 रुपए। तो आप कह रहे हैं कि आपने ये केस को देखा हुआ है और ये सुलझ गया है? ये केस सुलझ गया है। इसके जो चार्जेस हमने लिए हैं वो हमने क्रेडिट करने के लिए एक्शन कर लिया है और इनको जो अगला स्टेटमेंट मिलेगा उसमें इनको ये चार्जेस रिटर्न मिले पाएंगे, तो इनको भरने नहीं पड़ेंगे। तो महेंद्र जी, अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई आपको। आपके जो बाकी पैसे हैं अगले महीने आपके स्टेटमेंट में वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे।
लेकिन फिर भी सवाल ये तो बनता है सतेंद्र जी कि इनसे अगर कोई आर्ग्यूमेंट है पैसे के बारे में, अगर कोई ग्राहक कहता है कि मुझे नहीं लगता मुझे इतना भरना पड़ता है, तो फिर उसको सुलझाने का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है? सुलझाने की प्रक्रिया तो वैसे सिंपल भी होती है और कॉम्प्लिकेटेड भी। वो इस पे डिपेंड करता है कि हम क्या सुलझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर कई बार कार्ड यूज करके ये भूल जाते हैं कि उन्होंने कहाँ गए थे या कब गए थे, या कई बार वो जो स्टेटमेंट में नाम आता है जहाँ पे इन्होंने कार्ड यूज किया, वो कभी कभी याद नहीं आता है, क्योंकि हम सोचते हैं हम कोई जगह गए हैं और वो मर्चेंट जो कि कार्ड हैंडल करता है उसका नाम कुछ अलग हो सकता है। और एक तो वो क्लैरिफिकेशन अगर कस्टमर ले बैंक को कांटेक्ट करके, तो वो उतनी क्लैरिटी आ जाती है। दूसरा ये भी होता है कि अगर कई बार कस्टमर को लगता है कि मैंने ये चार्जेस नहीं लिए और ये गलती से मेरे पास बिल हो गए हैं, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है जो कि जो वीजा मास्टर हैंडल करते हैं। और इसमें ऐसे होता है कि कस्टमर अगर कोई भी चार्ज डिस्प्यूट करता है तो एक पर्टिकुलर टाइप का फॉर्म भरता है। हाँ। और वो प्रोसेस होके अगर बेसिक सेटलमेंट जैसे या एक्सचेंज में वो चेक करके इधर कस्टमर ने नहीं खर्चा किया होगा तो उसको वापस मिल जाता है। वापस मिलेगा, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, और मुझे बताइए अगर मैं गलत हूँ, कि अगर कोई अमाउंट है जो अगर मैं ग्राहक को मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा है, मुझे नहीं भरना है, पहले मुझे वो पैसे भरने होंगे और फिर अगर बैंक को लगता है कि नहीं मैं सही बात कर रही थी, फिर एडजस्ट होगा, लेकिन वो पूरी रकम पहले मुझे देनी पड़ेगी बैंक को। ये सही है? वो एक अगर महीने की हम बात कर रहे हैं कि एक महीने में हमको पता चल गया कि हमने नहीं किया है और उसका जो चार्जेस लगे हैं वो चार्जेस का ही इशू है, तो वो भरने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो आगे वो कार्ड कस्टमर यूज करता है। और अगर वो चार्जेस गलत हैं या गलती से लगे हुए हैं या तो फिर जहाँ पे खर्चा किया है अगर 200 किया है और 400 लगा है, वो सेटल होने तक समय लगता है और उससे फिर चार्जेस लगते जाते हैं। तो रादर की आउटस्टैंडिंग बढ़ाए कस्टमर, अच्छा होता है कि अगर उसने चार्जेस वो पे कर दे ताकि फर्दर उस पर और चार्जेस नहीं लगे। और जैसे ये इशू सेटल हो जाएगा तो कस्टमर को क्रेडिट दे दिया जाता है। नॉर्मल प्रोसेसेस हैं इसके। लेकिन क्या ये रूल है कि पहले कस्टमर को जो पूरी अमाउंट है वो भरनी पड़ेगी और फिर जो भी डिस्प्यूट है, अगर कोई भी विवाद है, उसको बाद में देखा जाएगा? देखो, कई बार ऐसे भी होता है कि डिस्प्यूट का जो अमाउंट है उसका टेम्पररी क्रेडिट भी कस्टमर को दिया जाता है ताकि उस पर इंटरेस्ट नहीं लगे। पर ये डिपेंड करता है कि जब कस्टमर बताता है, वो चेक करना जरूरी हो जाता है कि वो खर्चा कस्टमर ने किया या नहीं किया, उसके कार्ड से हुआ या नहीं हुआ। जी, तो बहरहाल जहाँ तक महेंद्रू साहब की बात है तो उनको तो अपने पैसे मिल गए। और आगे बढ़ते हुए अब वक्त है मेरा पैसा का। आज देखते हैं कैसे कमाएं, कैसे बचाएं में आज हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में, इससे जुड़े समस्याओं के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में अब हैं आईसीआईसीआई बैंक की सतेंद्र कौर। सतेंद्र, स्वागत है आपका। फ़ोन पर हम बात कर रहे थे, आप पहुंच गए स्टूडियो में, तो बढ़िया बात है। और हमने थोड़ी सी बात की इंटरेस्ट रेट का भी एक सवाल था पिछले दर्शक का। 36% तक इंटरेस्ट रेट चला जाता है, जहां पर इंटरेस्ट रेट हर प्रोडक्ट पर घट रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पर 36% सालाना इंटरेस्ट रेट देना काफ़ी चुभता है लोगों को। क्रेडिट कार्ड पे असल में चार्जेस होते हैं। ये इंटरेस्ट रेट एज सच वैसे कैलकुलेट करना सही नहीं होता है। वो चार्जेस की वजह से क्या होता है। और दूसरी एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये क्लीन क्रेडिट होता है। वैसे देखो तो कस्टमर कोई सिक्योरिटी वगैरह देता नहीं है जैसे कि दूसरे लोन्स में होता है। और इसके लिए ये जब कस्टमर यूज़ करता है क्रेडिट कार्ड तो फिर उसी चक्कर में अगर पैसे नहीं भरता है तो चार्जेस देता है, अगर पैसे भर देता है समय पर तो फिर चार्जेस का सवाल ही नहीं होता। तो यानी वो 2 से 3% हर महीने जो आप भर रहे हैं वो इसलिए भर रहे हैं क्योंकि आपने ना कोई कोलैटरल दी है, ना कोई गारंटी दी है, बस आपके पे स्लिप पर बैंक आपको उस तरह का क्रेडिट दे रहा है। चलते हैं दिल्ली, जहां से फोन लाइन पर हमारे साथ है भारत भूषण। भूषण साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी, अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं थोड़ा सा छोटा सा इन्वेस्टर हूँ जी, और शेयर में ही डील करता हूँ जी। पीछे HDFC बैंक से एक कॉल आया रिगार्डिंग
क्रेडिट कार्ड के लिए जी भी आपका नाम निकला है क्रेडिट कार्ड, तो उसके अंदर कोई आपके से एनुअल चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे। जी। तो जब उनका आदमी आया फॉर्म भरने, हमने फॉर्म भर दिया हाँ और उसमें भी उन्होंने लिख दिया कि नो चार्जेस। लेकिन उसके उस समय जब कार्ड क्रेडिट कार्ड हमारे पास वापस आ गया तो उसके बाद उनके बिल आने शुरू हो गए। और तब तक आपने क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदा था, उसका इस्तेमाल किया था? नहीं किया था, अभी भी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि यही नहीं पता कि अगर इस्तेमाल करने के बाद ये चार्जेस मेरे पे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। जी। तो फिर क्या चार्जेस आप पर लगाए हैं? बिल में क्या है? 500 रुपए का चार्जेस लगाए हैं ईयरली के क्रेडिट कार्ड के। और वो चार्जेस को वो कह क्या रहे हैं, कौन से चार्जेस हैं ये? वो कह रहे हैं ये तो ज्वाइनिंग चार्जेस हैं, जबकि उन्होंने फॉर्म भरवाया था उसमें साफ लिखा था कि नो चार्जेस इज टू बी लेविड। तो ये आपका पहला क्रेडिट कार्ड था? जी, पहला ही क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक का। और बहुत ही अच्छा अनुभव नहीं रहा है आपका? नहीं रहा। फिर उसके लिए उनके कस्टमर केयर को भी हमने ईमेल भेजा कि भी ऐसी स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड भेजने के लिए। जी। इसमें स्मॉल इन्वेस्टर जो है वो चीटिड महसूस करता है। नहीं बिल्कुल। तो फिर आपने 550 रुपए या 500 रुपए जो भी भरने थे वो भरे हैं कि नहीं? नहीं भरे, हमने उनको ईमेल दे दिया है कि भाई ये चार्जेस हमारे पर गलत लगाए गए हैं जी। लिहाजा ना तो मेरे जो है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट भी HDFC बैंक के साथ है जी, तो मेरे अकाउंट को ना तो डेबिट किया जाए। बिल्कुल, वो भी एक सवाल है कि क्या फिर अगर अकाउंट उसी बैंक में है तो वहीं से निकाल दें। काफी ऐसे कई कंप्लेंट्स आपको सुनने मिलते हैं? कभी कंप्लेंट्स तो ऐसे तरीके होते ही हैं, पर आपकी जो स्पेसिफिक कंप्लेंट है, आपको HDFC ने जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उस फॉर्म में चार्जेस जनरली लिखे होंगे, या तो फिर आपने कोई स्लिप सही साइन किया होगा जहाँ पे वो चार्जेस हैं? आपको यहाँ पे वहाँ कहीं पे लिख के दिया था कि ये फ्री होंगे? एग्जैक्टली जो फॉर्म था उस पर लिखा हुआ था चार्जेस हैं ये। फिर मैंने उनको बताया कि वो मुझे ऐसा कॉल आया है कि किसी ड्रॉ के अंदर मेरा नाम निकला है। अच्छा। और उसके अंदर इसमें चार्जेस मेरे पे नहीं लेवी किए जाएंगे। आपको कहीं लिख के दिया है या कि आपका कार्ड फ्री होगा? मुझे नहीं लिख के दिया, लेकिन अच्छा। जो मैंने फॉर्म भरा था उस पर मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि भी नो चार्जेस टू बी लेविड। नहीं, भरत जी यहाँ अगर हम साफ करें कि आपने लिखा था कि मुझसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, या उस फॉर्म में लिखा हुआ था कि नहीं, आपको एक खास चीज में आपको मिल रही है कार्ड, इसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे? ऐसा था, जो आदमी आया था एक फॉर्म भरवाने के लिए उसने फिर उससे मैडम से कंफर्म किया कि ये कह रहे हैं इसमें चार्जेस नहीं लगेंगे। बिल्कुल। तो मैडम ने कंफर्म किया कि हाँ इनको कोई चार्जेस नहीं लगने हैं और आप इसको जो चार्जेस का जो खाना है उसको क्रॉस कर दीजिए। तो उन्होंने क्रॉस कर दिया था? उन्होंने क्रॉस कर दिया था, उसकी फोटोकॉपी भी मुझे उन्होंने दी। हाँ। अगर ऐसे हुआ है तो फिर अगर आप बैंक को बताते हैं कि आपको विदाउट चार्जेस या वो क्रॉस करके मिला हुआ है कॉपी, और बैंक के पास भी कॉपी होती है, बैंक को ये भी पता होता है कि किसने कौन से सेल्स एजेंट ने आपको कांटेक्ट किया, और वो उस बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं और आपके चार्जेस नहीं हैं ऐसे आपको बता सकते हैं, उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। पर ये आपको आपका HDFC बैंक का कार्ड है, इसके लिए उन्हीं को उनसे ही आपको डील करना होगा। जी, जाहिर है कि उन्होंने ये तो जाकर बताया ही होगा कि भाई मुझे आपसे फोन आया था कि मुझे फ्री मिल रहा है। ये तो प्रक्रिया शायद उन्होंने कर ली है, बैंक के पास गए भी हैं, लेकिन फिर भी सामने से जवाब नहीं मिल रहा है। चलिए ये अलग बैंक है तो शायद आप उस केस के बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाएंगी, लेकिन जब फ़ोन आता है, हम सबको आए हैं, मुझे भी कई फ़ोन आते हैं कि आपको फ्री क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। फ्री का मतलब क्या होता है? देखो, दो तरीके के चार्जेस होते हैं। एक तो जॉइनिंग फ़ी होती है, जो कि जब आप कार्ड लेती हैं तभी फर्स्ट टाइम आपको पे करनी होती है, वो जॉइनिंग फ़ी होती है। और एक एनुअल फ़ी होती है जो कि आपको हर साल भरनी होती है, जितने साल आप कार्ड यूज़ करते हैं। तो जॉइनिंग फ़ी एक बार ली जाती है, एनुअल फ़ी हर साल ली जाती है। अभी जैसे मैंने पहले बताया, ICICI बैंक में ये सिस्टम है, क्योंकि जब कस्टमर कहता है कि DSA ने, सेल्स एजेंट ने मुझे ऐसे कहा, और सेल्स एजेंट कहता है कि मैंने ऐसे नहीं कहा, और सब कुछ वर्बल होता है, यानी कि ज़ुबानी होता है। तो
पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सेल्स एजेंट बिल्कुल ऐसे कहते हैं। सेल्स एजेंट क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए बहुत सारी चीजें कोशिश करते हैं, या उनका काम है कि आपको क्रेडिट कार्ड बेचे, और फ्री क्रेडिट कार्ड है ये तो बहुत बाहर। तो आईसीआईसीआई ने क्या, आईसीआईसीआई में शुरू से ये सिस्टम है कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मैंने थोड़ी देर पहले भी यही कहा था कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसकी 3 कॉपीज होती हैं और उसके ऊपर ये सारे चार्जेस दिए होते हैं। लाइक मोटा मोटी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे होती हैं, और वहाँ पे 3 सेट्स जो होते हैं, एक कस्टमर के पास होता है, एक एजेंट के पास होता है और एक बैंक के पास होता है। तो हम वो निकाल के चेक कर लेते हैं कि जेन्युइनली कस्टमर ने वो साइन किया है जहाँ पे लिखा है कि ये फ्री है। तो अगर कस्टमर ने साइन किया होता है नहीं, लेकिन ऐसी जो स्कीम्स होती हैं, कई सारे बैंक की होती है, जब फ्री स्कीम होती है उसमें कैच कहाँ है? फ्री मतलब एनुअल चार्ज नहीं लेंगे, बाकी सब चार्ज लेंगे। बहुत तरीकों के होते हैं, किसी में ज्वाइनिंग फी होता है, किसी में एनुअल फ्री होता है, किसी में सिर्फ पहले साल का एनुअल फ्री होता है, उसके बाद में चार्जेस लगते हैं। तो अलग अलग तरीके की, लेकिन बताया जाता है कि फ्री है। तो फ्री में कार्ड होल्डर, जो कस्टमर है नया, उसको ये समझना चाहिए कि ज्वाइनिंग फी फ्री है या एनुअल फ्री है, और वो भी सालाना फी कितने सालों के लिए फ्री है। तो यानी कस्टमर को समझना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता और हमेशा के लिए फ्री नहीं होता। तो जब आपको कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव फोन करके कहे कि ये फ्री है तो वो फ्री नहीं होता, ये तो एक बात तय हो गई। आगे ये क्या कर सकते हैं भारत भूषण जी? क्या भारत भूषण जी, आपको तो HDFC बैंक को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, और आपके पास अगर कॉपी है फॉर्म की तो आप उनसे जब कांटेक्ट करेंगे वो प्रोवाइड कर देंगे उनको, तो वो उस बेसिस पे आपका डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इनको तो किसी ने फ़ोन करके बता दिया कि आपका फ्री कार्ड है। बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक आपको कार्ड भेज देते हैं और कहते हैं कि अब आपको ये कार्ड मिल गया, यू आर नाउ एलिजिबल कि आपको क्रेडिट कार्ड मिले। उस कार्ड का क्या करें? अगर आपने उस कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया हो तो क्या बैंक आपको कुछ चार्ज कर सकती है? जो कार्ड बैंक्स भेजती हैं वो कार्ड में एक प्रोसेस होता है जहाँ पे कस्टमर से कांटेक्ट होता है कि आपको ये कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए। भेज तो दिया जाता है वो कार्ड, पर जब तक वो कंफर्मेशन नहीं होता वो कार्ड स्टार्ट नहीं होता, सो टू से। सो वो आपके पास जस्ट एज एक मेलर की तरह पड़ा रह सकता है, और जब तक आप बैंक को कंफर्म नहीं करते या बैंक आपको कॉल करके कंफर्म नहीं करता तब तक वो उसका मीटर जैसे सो टू से स्टार्ट नहीं होता। और आप अगर कार्ड यूज़ करेंगे, कई बार ऐसे भी होता है कि लेटर में लिखा होता है कि आप वो कार्ड जब यूज़ करेंगे दैट मीन्स यू हैव अग्रीड टू the terms and conditions. So in that case then whatever are the terms and conditions. अगर आपको कार्ड वो नहीं चाहिए तो आप उसको कुछ ना कीजिए, रहने दीजिए या या चलिए अगला सवाल लेते हैं। मुंबई से यूटीआई बैंक के डेप्यूटी मैनेजर जीतन शाह हमारे साथ फोन लाइन पर है। शाह साहब, स्वागत है आपका। I'm Jintan here. जी। I was an existing customer for ICICI Bank credit cards. I've been using this card since last 4 years. जी। This April they had sent me a bill statement with the annual fee also. Wherein immediately I confirmed with the call center that I would not be interested to continue in the card if the annual fee is levied, and they say yes, we will look into the matter, because the same was considered last year and they had waived off the fees. Based on that, just let me complete. Based on that, मैंने भी एक आध ट्रांजेक्शन कर ली, उसके बाद भी उनके बिल स्टेटमेंट्स में कंटिन्यूसली दे वर चार्जिंग द annual fees and charges, penalty and everything. जबकि कॉल सेंटर से हमने पूछा कि आप मुझे कोई कोड नंबर दीजिए, where they call it as the reference number or the whatever that exact number they give for that particular request number they call it, फिर भी उन्होंने देने से मना कर दिया. Then I have been calling up regularly for call center कि भाई ऐसे क्यों आ रहा है मुझे बिल, and I had stopped using the card after that. उसके बाद भी they were always telling me नहीं आपका बिल चलेगा, you have to pay, these are the dues. But from my end I had cleared each and every penny which I had spent except the annual fee, and which I was also under the impression that since the call center from ICICI had the same thing was done last year also. Till date I received the bills. I had done a lot of email communication which I have forwarded to this paisa@moneycontrol.com purposely to make it a point that how we are harassed or how we are troubled. There is no proper responsible reply from anyone. They just vaguely write, sorry sir, there is some due on your account and we can't revert the payment on it. But they don't try to understand what is this due for.
काफी परेशान लग रहे हैं शायद। आई एम वेरी मच अनहैप्पी ऑन दिस। नहीं बिल्कुल, यहाँ पर ICICI बैंक की ही सतिंदर कौर मैम हैं जो आपके सवाल का जवाब देगी। सिर्फ एक चीज मुझे पूछना है कि 4 साल जो आपके पास ये क्रेडिट कार्ड था उसमें से आपने कभी भी एनुअल फी नहीं भरी है? नो, इफ आई रिकलेक्ट इट वाज ओनली वन, इट वाज ऑलवेज फ्री। शुरू करने के समय आपने शायद शुरू करने के समय मुझे ICICI सेफ्टी बॉन्ड के अगेंस्ट उन्होंने ऑफर किया था कि सिंस यू आर अ होल्डर ऑफ ICICI सेफ्टी बैंक बॉन्ड, दिस कार्ड कम्स टू यू एज अ फ्री। जी, और उसके बाद सिर्फ एक बार आपने एनुअल फी भरी है? दैट आल्सो आई एम नॉट सो श्योर बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी 2 या 3 कंपनीज के कार्ड हैं, जैसे HSBC है, ICICI बैंक है। But this was a very sad experience with ICICI. There is no responsible person on the call center. If you ask the call center, they just reply in a very dumb fashion. Okay, bhai, no sir, we can't do anything. We can't give you any request number for this, that, XYZ. सतिंदर कौर हमारे साथ हैं। सतिंदर कौर हमारे साथ हैं। सवाल आपके सामने है। मिस्टर शाह, आपका एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ऑफकोर्स ये आपकी कंप्लेंट में तो हमने देखा नहीं है, बट जनरली आपको बता सकते हैं और ये भी आपको आश्वासन दे सकते हैं कि अगर किसी भी हमारे ऑफिसर ने आपको कहा है कि ये फीस रिटर्न कर देंगे, नहीं हम चेक कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं और हम ये आपको अगर हमने ऐसे कहा है तो हम ये रिवर्स कर देंगे। First of all, stop sending me those bill statements because I have been email से भी मैंने communication किया हुआ है since July onwards because after not having a proper response from the call center, I started replying on emails जो आप ICICI customer care and all these things. But till date, if you see my last email also, because see, I am not a defaulter till date for any of the person, and it really hurts me when. I can just I can understand that. See, basically, I'll just tell you exactly what could have possibly happened. और आपके केस में हम देख के आपका अगर एज आई टोल्ड यू पहले भी बताया मैंने कि अगर हमारे किसी भी ऑफिसर ने कहा है कि हम चार्जेस रिवर्स करेंगे तो हम ज़रूर रिवर्स कर देंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसे भी होता होगा कि आप आपको एनुअल चार्ज लगता होगा, पर शायद आप उसके बाद अगर कॉल करके कहते होंगे तो आपके यूसेज वगैरह के हिसाब से शायद रिवर्स कर भी दिया होता होगा, पर फ्री फॉर लाइफ ऐसे सिनेरियो नहीं होगा। वो इंटरमीडिएटली आपके ऑफिस से या आपके किसी मेंबर से मेरे को ऐसे फोन आया था, सर हम लोग ICICI इज ऑफरिंग यू कार्ड फॉर लाइफ टाइम फ्री व्हिच ऑल द बैंक्स हैव स्टार्टेड नाउअडेज। व्हाट आई डू इज फ्री होता है, लाइफ टाइम फ्री होता है। यस दे हैव स्टार्टेड विद सच स्कीम। आप बताइए क्या ऐसे कोई स्कीम होता है जहाँ कोई स्कीम हो सकता है, बिकॉज अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग ग्रुप के लिए हो सकता है, ऐसे नहीं है। पर आपका कार्ड देखो ऐसे होता है कि जब आप कार्ड लेते हैं एक सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और वो टर्म्स एंड कंडीशंस ही अप्लाई होती हैं। जैसे कि अगर आप नो देयर आर नो जनरल। चलिए शाह साहब, हमें आपके सवाल का जवाब सतिंदर मैम ने देने की कोशिश की है। ये कह रहे हैं कि आपका केस वो देखेंगी, अगर वर्बली आप कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि आपसे एनुअल फी नहीं लेंगे तो वो उसको देखेगी, लेकिन ये सवाल ज़रूर बनता है कि वर्बल कम्युनिकेशन कहाँ तक काम करती है और ऐसे एक समान रूल क्यों नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। और अब देखते हैं अभी तक आपकी क्या राय बन रही है हमारे आज के सवाल पर। हमारा आज का सवाल है कि क्या आप अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी से खुश हैं? 33% लोग कह रहे हैं कि जी हाँ वो खुश हैं, लेकिन 67% लोग कह रहे कि वो खुश नहीं है। आप भी इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन करें moneycontrol.com पर या मोबाइल फ़ोन के जरिए वोट डालने के लिए पहले लिखें पैसा और फिर येस या नो और करके SMS करें हमें 2622 पर। और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी अगर आपकी कोई तकलीफ है तो ये कार्यक्रम देखते रहिए, जाएगा नहीं। कार्यक्रम में आज बात हो रही है क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है और क्या आप इससे नाखुश हैं? तो देखिए ऐसे लोगों के सवाल हमारे साथ हैं ICICI बैंक की सतिंदर कौर। चलते हैं अगले सवाल पर। कोलकाता चलते हैं जहां से 54 साल के A चक्रवर्ती फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। चक्रवर्ती साहब कैसे हैं आप? ठीक है मैम। जी, आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं? मेरे पास तो एक ही था, एक जबरदस्ती किसी ने भेज दिया। जबरदस्ती भेज दिया आपको? हाँ। यानी आप एक दिन आपके मेल पोस्ट में क्रेडिट कार्ड मिल गया? हाँ। तो फिर मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ। उसको रिटर्न कर दिया जी, लेकिन उसका बिल आते शुरू कर दिया। बिल कितना आया? बिल में क्या लिखा हुआ था? बिल 1 साल बाद उसका रिन्यूअल फी आ गया
800 रुपया रिन्यूअल फी आ गया। उसका बाद उसका लेट पेमेंट चार्जेस हर एक महीना में आते रह गया। ये कौन सी कंपनी का क्रेडिट कार्ड था, आपको याद है? ये टाइम्स सिटी बैंक का है जी। और फिर आपने उस बैंक को कांटेक्ट किया, उन्हें कुछ बताया कि दिस इज सिटी बैंक ने हमेशा ऐसे करते रहते हैं जबरदस्ती। ये सेकंड टाइम है, इसीलिए मैंने उसको कांटेक्ट ही किया नहीं। पहली बार उनको हमने बोला था आई विल टेक यू टू द कंज्यूमर कोर्ट जी। उसके बाद उसने आप भेजना बंद कर दिया था। तो अब अभी भेजना बंद कर दिया है? पहली बार जब दिया था तो उसने जब मैंने उसको चिट्ठी लिखा था कि आई विल टेक यू टू द कंज्यूमर कोर्ट, देन दे स्टॉप सेंडिंग द बिल। तो इस धमकी के बाद आपको फिर से बिल भेजने शुरू कर दिए? ये तो दूसरा, एक तो टाइम्स इंटरनेशनल सिटी बैंक कार्ड हुआ है ये। अच्छा। ये दूसरा सिटी बैंक का और एक कार्ड है जो इसने अचानक भेजने शुरू कर दिया। मेरा क्लब मेंबरशिप का कहीं से इसका एड्रेस मिल गया जी, वहाँ से एड्रेस मिलके इसने भेजने शुरू कर दिया जी। तो कार्ड बेचने की होड़ में कंपनियां कभी उतारू हो जाती हैं? बेचने कस्टमर को कार्ड, जैसे हमने पहले कहा कि अगर कस्टमर को हम कार्ड देते हैं तो जब तक वो अग्री नहीं करता है नॉर्मली ऑन जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो कार्ड का यूसेज कार्ड अप्लाई नहीं करता है या उसका मीटर शुरू नहीं होता है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि इनको कार्ड मिला पर इन्होंने यूज़ नहीं किया, तो अगर यूज़ नहीं किया तो इनको वैसे चार्जेस नहीं लगने चाहिए उस पर, क्योंकि वो अग्रीमेंट ही होगा। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस या कोई फॉर्म सही करेंगे तभी वो चार्जेस लग पाएंगे। तो ये चार्जेस आपके स्टेटमेंट में किस चीज़ के लिए है मिस्टर चक्रवर्ती? रिन्यूअल फी बोल के भेजा है। अच्छा, तो एक ऐसे भी हो सकता है कि आपने जब कार्ड रिटर्न किया तब आपने सही जगह पे रिटर्न किया जहाँ पे मैंने तो कुरियर से एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपने एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, क्योंकि अगर आई हैड नॉट अप्लाइड फॉर द कार्ड। ओ मैंने एप्लीकेशन भी नहीं डाला था। अच्छा, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है कार्ड और कार्ड अगर वापस कंपनी के पास जाता है तो नॉर्मल कोर्स में वो कैंसिल हो जाना चाहिए, और अगर कार्ड कैंसिल हो जाता है तो आपको चार्जेस नहीं लगने चाहिए। बट मुझे ऐसे लगता है कि आप सिटी बैंक को अगर कांटेक्ट श्योरली किया होगा और वो आपका कार्ड कैंसिल नहीं। लेकिन यहाँ सवाल है कि ये क्यों कांटेक्ट करें? इन्होंने कार्ड मांगा नहीं, इनको चाहिए नहीं, इनको बिल नहीं चाहिए, इनको दिक्कत नहीं चाहिए, तो वो क्यों कांटेक्ट करें? इनके दरवाजे पर कार्ड आया और इनको नहीं चाहिए। अगर इनको वैसे तो आपने अप्लाई नहीं किया था, आपको कार्ड आया, आपने लिया नहीं, रिटर्न किया, नॉर्मल कोर्स में ये कार्ड कैंसिल हो जाना चाहिए। अगर किसी वजह से ये कैंसिल नहीं हुआ है, इसके लिए ये चार्जेस लग रहे हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि अगर ये कांटेक्ट नहीं भी करें तो आई एम श्योर थोड़ी दिनों के बाद इनको कोई कांटेक्ट ज़रूर करेगा, और तब जब ये बताएंगे तो वो कार्ड कैंसिल हो जाना चाहिए। हो तो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ जिस तरह का पूरा सिस्टम होता है कि आपने तुरंत कुरियर से अगर किसी को कार्ड भेजा है, मैं समझने की कोशिश करूँ कि बैंक्स में कैसे काम होता है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट्स में तुरंत ही उसके बिल तभी बनने लगते हैं। तभी बिल नहीं बनते हैं, क्योंकि आपको वो कार्ड एक्सेप्ट करना दो तरीके को। अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो चार्जेस जब लगने होते हैं तभी लगते हैं। अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं और आप कह रहे हैं कि कार्ड आता है, वैसे बहुत ज़्यादा ऐसे कार्ड्स नहीं आते, पर हमारे जो हमें जो कॉल कर रहे हैं शायद उनमें से लोगों को मिले होंगे ऐसे कार्ड। वो कार्ड जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते किसी तरीके से, वहाँ तरीका दिया होता है, यहाँ तो आप कॉल करो, यहाँ आपको कोई कॉल करेगा, यहाँ तो फिर आप कार्ड यूज़ करना शुरू करो, तभी जाके चार्जेस लगते हैं नॉर्मली, आमतौर पर। ये बताइए मुझे कि जहाँ ब्याज दर इतने कम हो रहे हैं, बैंकों के लिए क्रेडिट कार्ड से मिलने वाली आमदनी कितनी महत्वपूर्ण हो गई है? तो थोड़ा स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिकल नहीं, आप अगर समझाए हमें कि कितना बड़ा हिस्सा, अगर आपके पास आंकड़े नहीं हो तो ठीक है, लेकिन इसकी क्या अहमियत बढ़ गई है? ये जैसे फाइनेंस में दूसरे प्रोडक्ट्स भी कस्टमर अभी यूज़ करता है, जैसे कि वो म्यूचुअल फंड में पैसे डालता है, जैसे अलग अलग एक कस्टमर बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट्स भी करता है और बहुत अलग अलग तरीके से खर्चे भी करता है, और ये एक तरीका है कस्टमर की फाइनेंस नीड्स को कंप्लीट करने का। और क्रेडिट कार्ड उस तरह का प्रोडक्ट है। तो जैसे
अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, वैसे क्रेडिट कार्ड भी है, पर जिस तरह से कस्टमर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, उस तरह के प्रोडक्ट्स भी डेवलप होते हैं। और बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कि कार्ड यूज़ करते हैं और उनको कन्वीनियंट भी लगता है, और इसी तरह से बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ कोई नहीं है जिसको क्रेडिट कार्ड चाहिए और वो इस्तेमाल करके खुश हैं, ऐसे भी लोग हैं। देखते हैं कि अगला जो हमारा सवाल है दर्शक का वो क्या इनमें से है। चलते हैं दिल्ली, जहां फोन लाइन पर हमारे साथ हैं सुनील अग्रवाल। सुनील, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। जी, आपके क्रेडिट कार्ड हैं? हाँ जी मैडम। जी, और इनके साथ क्या अनुभव रहा है आपका अब तक? मैडम मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड है, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का और एक SDFC का है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कार्ड ठीक है, बट मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत है SDFC बैंक के साथ। जी। मेरा अनुभव बहुत खराब रहा है, और आज की डेट में अगर कोई मुझे कॉल करता है क्रेडिट कार्ड के लिए तो मैं स्ट्रेट अवे मना कर देता हूँ उसको। क्या अनुभव रहा है आपका? ऐसा है, हमारा एक सैलरी अकाउंट है कंपनी का SDFC बैंक में, जिसके थ्रू SDFC बैंक ने हमें अप्रोच किया था फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट कार्ड के लिए। जी। तो पहले तो जब हमने क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया, उसके बाद अपने आप बिल आने शुरू हो गए उसके, और उसमें एनुअल फीस जो होती है वो भी लग के आने लग गई। उसके लिए मैंने 2-3 जगह लेटर लिखे, दिल्ली के अंदर ही SDFC बैंक में फैक्स भेजा, और कम से कम 3 महीने बाद वो फीस हटी उसके अंदर से। जी। तो ये तो पहला एक अनुभव था। दूसरा ये रहा कि मैं इस कार्ड को यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कार्ड को कंटिन्यूसली यूज कर रहा था। तो एक दिन किसी लेडी का फोन आया कि सर आप इसको यूज कीजिए कार्ड को, दैट विल बी बेटर। तो मैंने उस कार्ड को यूज किया इन द मंथ ऑफ जुलाई। जी। तो करीब 419 रुपए की मैंने उसके अंदर परचेज की, और नेक्स्ट मंथ जब स्टेटमेंट आई तो मैंने 419 रुपए का चेक SDFC बैंक को दे दिया। जी। किसी वजह से इन लोगों ने वो चेक जो था डिपॉजिट नहीं किया बैंक के अंदर अपने, एंड नेक्स्ट मंथ वो अमाउंट फिर से मेरी स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट करा। मेरी बात हुई वहाँ पर एक मिस्टर लवलीन तुतेजा करके थे इन द SDFC बैंक कस्टमर सपोर्ट डिवीजन। तो उन्होंने बोला कि सर कुछ चेक में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चेक डिपॉजिट नहीं हो सकता, आप दूसरा चेक हमें दे दीजिए। तो फॉर विच आई डिडंट एग्री एक्चुअली। मैंने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, आप एक चेक मेरा वापस कर दीजिए तभी मैं दूसरा चेक दे पाऊंगा। बिल्कुल। तो पहले तो वो एग्री नहीं हुए, बट बाद में ही एग्रीड कि 3 दिन के अंदर आपके पास चेक पहुंच जाएगा। बट वो चेक मेरे पास आया नहीं, और कंटिन्यूसली फिर मैं फॉलो भी करता रहा। मैंने बहुत सारे कॉल किए, और मैंने इवन आई सेंड 2-3 रजिस्टर्ड लेटर टू देयर चेन्नई ऑफिस SDFC बैंक के। जी, अगर सर यहाँ पर आप ये बताइए कि आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट कितनी है? मेरी लिमिट 20,000 रुपए है। 20,000 रुपए है, और आपको कितने दिनों के अंदर वो पूरा भरना होता है? जो जनरली ये डिपेंड करता है क्रेडिट साइकिल के ऊपर। अगर जिस दिन आपकी साइकिल खत्म होती है तो 30 दिन होते हैं। अगर साइकिल जिस दिन शुरू होती है, अगर आप उस दिन क्रेडिट ले लेते हैं तो 50 दिन के करीब क्रेडिट मिलता है। तो आपने ये जो 400 रुपए की रकम है वो आपने वो साइकिल के अंदर ही पे कर दी थी? हाँ, साइकिल के अंदर पे कर दी थी। जी, तो फिलहाल कई सारी दिक्कतें हैं इनकी। ये फ्री वाला एक इनके साथ भी हुआ है। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप साइन करते हैं उसमें जनरली लिखा होता है कि ये कार्ड फ्री है या नहीं है। तो आप कहते हैं कि आपका सैलरी अकाउंट है और आपका कार्ड फ्री ही है। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो ऐसे भी हो सकता है। मैं कमेंट वैसे नहीं कर सकती हूँ, दूसरे बैंक का कार्ड है, पर ऐसे भी हो सकता है कि गलती से चार्जेस लगे हों और आपके बताने पे वो आपकी फीस रिटर्न भी कर दी गई हो। मैडम उसमें पहली चीज तो ये है, मुझे बहुत फॉलोअप करना पड़ा उसके लिए। दूसरा मेन इशू ये नहीं है प्रॉब्लम का। इसके बाद एक इशू जो हुआ, वो जो पेमेंट जो मैंने करी थी जी, वो ज्यादा बड़ा इशू है। मैंने अगस्त के मंथ में पेमेंट करी, और उसके बाद कंटिन्यूसली मैं लेटर लिखता रहा SDFC बैंक को कि मेरे को आप मेरा चेक वापस कीजिए और अपनी पेमेंट ले लीजिए। अगर इन्होंने चेक भेजा है, आपके पास कोई सबूत है? मतलब कुरियर से आपने भेजा या कोई रजिस्टर्ड पोस्ट है कि आपने? नहीं मैडम, ऐसा होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट तो कोई होती नहीं चेक के अंदर, क्योंकि चेक डिपॉजिट बॉक्स ही लगे होते हैं जगह जगह। बट आई हैव कंफर्म्ड दिस थिंग विद मिस्टर लवलीन तुतेजा। उसने मेरे को रिटर्न में उसने मेरे को कंफर्म किया था कि आपका चेक मिला था। हाँ जी, और उसके बाद भी बात हुई है मेरी 1-2 लोगों से, तब भी इन्होंने एग्री किया कि हाँ चेक मिला था, लेकिन वो हम डिपॉजिट नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिलाकर एक और एडमिनिस्ट्रेशन हिकअप है जो हमने इस पूरे कार्य में देखे। जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कुल मिलाकर ये हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हिकअप, चेक नहीं पहुंचा या लेटर देर से पहुंचा या स्टेटमेंट नहीं पहुंचा, इतनी दिक्कतें क्यों होती हैं? एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि
सबके साथ ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है कि सब चेक्स घूमे हैं या आई मीन एक आध चेक ड्रॉप आपने बॉक्स में डाला होगा, पॉसिबिलिटी है कि चेक घूम गया होगा, और आई एम श्योर आप बैंक को कांटेक्ट करेंगे तो वो ढूंढ पाएंगे या आपको वो जनरली आपको दूसरा चेक कहने के लिए कहेंगे। उस समय इनको अपने पुराने चेक का नंबर वगैरह अगर डिटेल्स हैं इनके पास तो उसको स्टॉप पेमेंट करा के फ्रेश चेक इशू करके जितना इन्होंने खर्चा किया है उतना तो इनको भरना चाहिए। और बाकी बैंक बेसिकली डिसाइड ये करेगा कि चेक उनको मिला या नहीं मिला, वो तो उन्हीं को इन्वेस्टिगेट करना होगा। ये HDFC बैंक से आपको फॉलोअप करना पड़ेगा और उम्मीद करते हैं कि आपके समस्या का कुछ समाधान निकले। और अब देखते हैं अभी तक आपकी राय क्या बन रही है हमारे आज के पोल के सवाल पर। हमारा आज का सवाल है कि क्या आप अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी से खुश हैं? 30% खुश हैं, लेकिन 70% लोग अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी से खुश नहीं हैं। आप भी इस पोल में हिस्सा ज़रूर लीजिए। इसके लिए लॉग ऑन करें moneycontrol.com पर या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वोट डालने के लिए पहले लिखें पैसा और फिर येस या नो टाइप करके SMS करें 2622 पर। और कैसे कमाएं कैसे बचाएं में हम बात कर रहे हैं आज क्रेडिट कार्ड से जुड़ी मुसीबतों के बारे में। हमारे साथ है ICICI बैंक की सतिंदर कौर। और चलते हैं अगले सवाल पर। राजकोट से भवेश शाह ने हमें ये ईमेल भेजा है, लिखा है कि बैंक महानगरों के ग्राहकों को तरजीह देता है। छोटे शहरों में शाखा खोलने के साथ ही वहाँ के ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड मुहैया क्यों नहीं कराए जाते हैं? चलिए सतिंदर, एक तरफ इतने सारे लोग हैं जो अपने क्रेडिट कार्ड से परेशान हैं, लेकिन ये है राजकोट में, बोल रहे हैं कि छोटा शहर है, महानगर नहीं है, इसलिए क्रेडिट कार्ड हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? क्रेडिट कार्ड जिस तरीके से ऑपरेट होता है वो ब्रांच जैसे रेगुलर जो बैंक की ब्रांच होती है उस तरीके से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि कोई भी बैंक उसी जगह पे क्रेडिट कार्ड देता है या देना चाहता है जहाँ पे उनको लोकल मार्केट की कंडीशन स्टडी करनी होती है, कस्टमर का बिहेवियर किस तरीके का होता है वो स्टडी करते हैं। और दूसरी ये बात भी होती है कि उनकी सर्विस डिलीवरी यानी कि जो वो सर्विस देते हैं वो कैसे कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड में ऐसे होता है कि कस्टमर को स्टेटमेंट भी मिलनी होती है, उस तरीके का सर्विस डिलीवरी समय पे मिलनी होती है, और चीज़ें होती हैं जैसे कि चेक कलेक्शन फैसिलिटी होती है। और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड एक ब्रांच में जैसे ऑपरेट करते हैं उस तरीके का जनरली उस तरीके से ऑपरेट नहीं होता है। और इन जो चीज़ें मैंने कही हैं इसके अलावा वैसे कोई रीजंस नहीं होते कि बड़े शहरों में कार्ड्स मिलते हैं और छोटों में नहीं। काफ़ी शहरों में अभी तो साइज़ वाइज छोटे शहरों में भी कार्ड्स बैंक इशू करती हैं। स्पेंडिंग पावर वहाँ पर भी बढ़ रही है काफ़ी छोटे शहरों में। स्पेंडिंग पावर एक रीज़न होता है, उससे ज़्यादा बैंक को ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती है कि वो कस्टमर की सर्विस डिलीवरी कैसे कर पाए, यानी कि उसको रिन्यूअल कार्ड मिलना चाहिए, स्टेटमेंट टाइम पे मिलना चाहिए। और उसके अलावा ये भी होता है कि वो जो जब चेक पेमेंट करेगा वो पेमेंट का प्रोसेसिंग होना चाहिए। तो बैंक की तरफ से भी तैयारी होना ज़रूरी है जब बैंक कोई नए शहर में क्रेडिट कार्ड इशू करना शुरू करता है। एक अनटैप्ड मार्केट, एक खुला बाजार है आपके लिए वहाँ पर। अगला सवाल लेते हैं ईमेल के जरिए। कोलकाता से देवेश जैन ने सवाल पूछा है। इनका कहना है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव झूठे वादे करते हैं कि कोई मुफ्त कार्ड है, मगर बाद में पता चलता है कि इस पर पैसे देने पड़ रहे हैं। ऐसी हालत में क्या किया जा सकता है? ये सवाल हमने बार बार इस कार्यक्रम में देखा है। झूठे वादे होते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के, उन पर कितना प्रेशर होता है? अगर हम समझ सकें कि सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए क्यों इतना ज़रूरी है वो बेचना, वो कमीशन पर काम करते हैं, उनके इकोनॉमिक्स क्या होते हैं? नहीं, वो कमीशन पे काम करते हैं और जितने कार्ड वो बेचते हैं उसके बेसिस पे ही उनको कमीशन मिलती है। पर ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए वैलिड है ऐसे नहीं है, हर कोई चीज़ की सेल वैसे ही होती है। तो क्रेडिट कार्ड वैसे देखा जाए तो जब कोई सेल करता है तो उस थोड़ी सी टेंडेंसी हो सकती है कि वो गलत बताए, पर उस पर चेक कैसे करना है मैं फिर से रिपीट करूंगी कि ग्राहक का काम नहीं, ग्राहक का काम तो एक होता है, पर बैंक का काम भी होता है कि वो कस्टमर को बताए कि उसको क्या चार्जेस लगेंगे, वो कैसे कार्ड यूज़ कर सकता है।
और इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक में वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो जैसे मैंने पहले कहा था, जो मोटा मोटी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि ये चार्जेस लगेंगे, ये ऐसे होगा, वो सारे एक सिंगल पेज पे लिखे होते हैं, बहुत सच में मोटे राइटिंग में अक्षर में, और कस्टमर वो सही करता है। वो 3 कॉपीज में होती है, जैसे मैंने कहा कस्टमर उसकी एक कॉपी रख सकता है। तो वो झूठ जहाँ पे हमको लगता है वैसे लेकिन एक सवाल, जहाँ तक फाइन प्रिंट की बात है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कस्टमर्स को साफ साफ नहीं बताई जाती है, जैसे आपको जो मिनिमम बैलेंस होता है क्रेडिट कार्ड में, आपने वो भर दिया, लेकिन जो ब्याज दर लगेगा वो टोटल अमाउंट पे लगेगा। ऐसे कुछ बैंक्स में होता है, आपके बैंक में ऐसा है? कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसे निकालें तो उसका चार्ज ज़्यादा होता है। ऐसी चीज़ें कौन बताएगा ग्राहक को? जहाँ तक मुझे पता है, और मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात कर सकती हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशंस की एक पूरी बुक आती है, और वो इतनी फाइन प्रिंट में ऐसे होती नहीं है, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो इम्पॉर्टेंट वाले होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में होते हैं, तो वो कस्टमर को पता चल जाता है। और आजकल अवेयरनेस इतना है कि कस्टमर को 2-4 चीज़ें होती हैं वो तो वो पूछ ही सकता है, क्योंकि फीस और चार्जेस जैसे हमने पहले कहा कि एनुअल फ़ी लगती है या जॉइनिंग फ़ी लगती है, उसी पे शुरुआत में कंफ्यूजन हो सकता है, पर उसके बाद में तो ये रेगुलर फीचर है। और इनफैक्ट बैंक के मोस्ट ज़्यादातर स्टेटमेंट्स पे भी लिखा होता है। यानी याद कीजिए कि वो आप फाइन प्रिंट पढ़ लीजिए, बुकलेट पढ़ लीजिए, और याद रखिए कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। और अब देखते हैं हम आज के सवाल का आखिरी नतीजा। आज हमने आपसे पूछा कि क्या आप अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी से खुश हैं? 32% लोग खुश हैं, 68% लोग खुश नहीं है। सतिंदर कौर हमारे साथ हैं, जल्दी आप कह सकती हैं कि क्या ये वाजिब है 68% लोग जो खुश नहीं हैं? वाकई कुछ कमी है? ऐसे हो सकता है कि जो लोग खुश नहीं है, ज़्यादा लोग जो खुश नहीं है उन्होंने वोट किया हो, और जो खुश है उन्होंने नहीं किया हो, ऐसे होने का चांसेस इतने सारे। चलिए अगर हम ये मान लें, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। सतिंदर कौर ने आपके सवालों का जवाब दिया, और कैसे कमाएं कैसे बचाएं में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देखते रहिए आवाज़। नमस्कार।